सुप्रभात कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तो जीवित और पराक्रमी सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर है, धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए प्रभु। तेरी आत्मा के अनुसार आपको गवाही करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड, इब्रानी का 4:12 एक वचन जो बहुत ही सामर्थ्य वचन के द्वारा वचन से बात करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये परमेश्वर का वचन है, जो इसमें कई सारी चीज़ें हम देख सकते हैं जो परमेश्वर की वचन में मिलता है। 7 बातें कही या की गई, 7 बातें कही गई या की गई इस वचन में हम लोग को मिलता है। ईश्वरीय अपनी स्रोत में, इसलिए इसे परमेश्वर का वचन कहा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा है पूरी बाइबल, और ये परमेश्वर की प्रेरणा की वजह से बाइबल कहा गया है और परमेश्वर का वचन कहा गया है, और ये वचनों में परमेश्वर का श्वास है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें वचनों को समझना। परमेश्वर का वचन करे, ईश्वरीय प्रेरणा, ईश्वरीय स्रोत। और दूसरी बात हम देखते हैं अपनी प्रकृति में जीवन, क्योंकि यह तत्व रहित है या जीवित है। ओके, तो प्रकृति में जीवन, वचन जीवन है या जीवित है, वो कभी मिटेगा नहीं। मत्ती का 4:4, मत्ती का 24:35, तो वचन कभी मिटता नहीं और वचन हमेशा जीवित है। वचन कार्य कैसे करता है? अपनी कार्य में, कार्य प्रणाली में सामर्थ्य, इसलिए इसे शक्तिशाली कहा गया है ना। कार्य, जो भी कोई वचन सुनता है या पढ़ता है उसका जीवन बदल जाता है, और ये शक्तिशाली वचन है। सामर्थ के साथ कार्य करता है। प्रक्रिया इसका कैसा है? गहरा। वचन प्रक्रिया में कैसा है? गहरा। इसीलिए वह किसी भी दोधारी तलवार से ज़्यादा पैना है, तेज, गहरा। करेक्ट। विभाजन करने में, अति सूक्ष्म विभाजन करने में, अलग करने में, सच्चाई को झूठ से, बुराई को सच्चाई से, अधर्म को धर्मी से, पापी को धर्म से। तो ये अलग करता है, अद्भुत है। इसमें कहता, इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा और मन को बराबर में विभाजित करने के योग्य है। आत्मा और मन विभाजित करने में विश्लेषण, अगर इसका हम विश्लेषण करें तो आलोचक, इसलिए वह हृदय के विचारों को और इरादों को परखने में सक्षम है। हृदय के विचारों को परखने में सक्षम है। कोई भी हृदय की बात नहीं समझ सकता, परंतु परमेश्वर की वचन हमारे हृदय को समझ सकता है। आखिरी में हम देखते हैं इसकी बनावट में दोधारी है, दोहरी, इसलिए इसे दोधारी तलवार भी कहा जाता है। तो ये वचन की सामर्थ और ये वचन की
शक्ति है जो इसमें इस वचन के द्वारा कहा गया। परमेश्वर का वचन जीवन, प्रबल, हर एक धारी तलवार से बहुत चौखा है। प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ, गुर्दे गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावना और विचारों को जांचता है। ये अद्भुत बात। इसीलिए वचन को ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। वचनों में जीवन को चलाने के लिए प्रयास करिए और वचन पर जीने का प्रयास करिए। वचन ही है हमें स्वस्थ रखता है और वचन ही हमारी मार्गदर्शक करता है। वचन हमें समझ और ज्ञान प्रदान करता है। वचन हमें परमेश्वर से जोड़ता है। इसीलिए ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का बातें हैं जो हमारे दिल तक पहुंचता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप उनके हृदय आत्मा से बातें करो प्रभु, और तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की शुभ रहे दिन आपका। आमीन।